नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव। क्या बुढ़ापे में भी पुरुष का मन स्त्री के लिए मचलता है? स्त्री अपने पति की कौन सी चीज अपनी आंखों से देखना नहीं चाहती? दोस्तों, आज मैं इन दोनों प्रश्नों पर बात करूंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। कितने वर्ष तक पुरुष का मन स्त्री सुख को भोगने के लिए मचलता है, या यूं कहें, एक पुरुष कब तक शारीरिक संबंध बनाने की बात सोचता है? तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो ऐश्वर्य और स्त्री सुख भोगने के लिए बूढ़ा होने के बाद फिर से जवान हुआ था। बूढ़ा होने के बाद फिर से जवान कौन बन सकता है? दोस्तों, महाभारत पुराण में बताया गया है कि चंद्रवंशी में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुआ था। नाम था ययाति। याति राजा नहुष के पुत्र थे। इनके विषय में कहा गया है कि इन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की जान बचाई थी। इसीलिए देवयानी ने ययाति से ही विवाह करने का निश्चय किया था। दरअसल पूरी कहानी ये थी असुर गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा के साथ खेलने के लिए गई थी। वृषपर्वा उस समय दैत्यों का राजा था। उसकी बेटी शर्मिष्ठा रूप और यौवन से संपन्न थी। देवयानी के साथ उसकी मित्रता थी। देवयानी भी तरुण थी और शर्मिष्ठा भी। दोनों के बीच अच्छा प्रेम था। जब वे दोनों वन विहार के लिए गई तो उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा बढ़ गया। शर्मिष्ठा और देवयानी में झगड़ा यहां तक बढ़ गया कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में धकेल दिया और घर चली आई। शुक्राचार्य को आकर बताया कि देवयानी उनके साथ गई ही नहीं थी। दोस्तों, पुत्री के ना लौटने पर शुक्राचार्य को बड़ी चिंता हुई कि आखिर उनकी बेटी बिना बताए कहां चली गई। इधर देवयानी उस कुएं में रात भर पड़ी रही। सुबह होने पर चंद्रवंशी राजा ययाति उसी जंगल में भ्रमण करने के लिए आए थे। कुएं के अंदर से एक स्त्री के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तब उन्होंने देवयानी को उस कुएं से निकाला। देवयानी ने राजा ययाति का आभार प्रकट किया और उन्हें ही अपना पति बनाने का निश्चय किया। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से ययाति के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। शुक्राचार्य ने इस बात की स्वीकृति दे दी। उधर देवयानी ने शर्मिष्ठा की क्रूरता को अपने पिता से कहा कि राजा की लड़की ने उसे कुएं में धकेला। यह सुनकर शुक्राचार्य असुरों से नाराज हो गए। दैत्य लोग जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य यदि नाराज हो गए तो देवता लोग उन्हें मार मार कर उनका कचूमर निकाल देंगे। गुरु शुक्राचार्य को मनाने के लिए वृषपर्वा असुरों के साथ तथा अपनी बेटी के साथ उनके चरणों में आकर गिर पड़ा और अपनी बेटी के अपराध की क्षमा मांगने लगा। देवयानी ने उसे एक शर्त पर क्षमा करने को कहा कि तेरी लड़की शर्मिष्ठा जीवन भर मेरी दासी बनकर मेरे साथ रहेगी। जब मेरा विवाह हो तो भी यह दासी बनकर मेरे साथ जाए। दोस्तों, समस्त राक्षसों की भलाई को ध्यान में रखते हुए वृषपर्वा ने देवयानी की शर्त को मान लिया और जिस दिन देवयानी का राजा याति के साथ विवाह हुआ था उस दिन शर्मिष्ठा को भी दासी के रूप में देवयानी के साथ भेजा गया। शुक्राचार्य ने राजा ययाति को पहले ही चेता दिया था कि देवयानी के साथ जाने वाली लड़की देवयानी की सेविका है, आपकी पत्नी नहीं है। उसके साथ दासी जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। यदि उसके प्रति तुम्हारी बुरी दृष्टि हो गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के रहने की व्यवस्था एक दूसरे घर में कर रखी थी जो देवयानी के महल से कुछ दूरी पर था। राजा ययाति देवयानी के डर से कभी शर्मिष्ठा के पास नहीं जाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। देवयानी से ययाति को 2 पुत्र हुए थे, यद्दु और तुर्वश। उन्हीं दिनों राजा ययाति का मन देवयानी से हटने लगा। वे चलते फिरते जब कभी शर्मिष्ठा को देख लिया करते थे। शर्मिष्ठा भी हर तरह यौवन से संपन्न और खूबसूरत थी क्योंकि वो एक राजकन्या थी। अपनी एक गलती के कारण वो देवयानी की दासी बनकर रह रही थी। निकलते बैठते शर्मिष्ठा राजा ययाति को प्यार भरी तिरछी नजरों से देखा करती थी। राजा ययाति जानते थे कि शर्मिष्ठा भी उन्हें पाना चाहती है। वो उनसे प्रेम करती है क्योंकि दोस्तों, हर स्त्री को अपने जीवन में एक पुरुष की चाहत होती है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस स्त्री के जीवन में पुरुष का आगमन नहीं होता, यदि वो काम सुख से वंचित रहती है तो वो अति शीघ्र बूढ़ी हो जाती है। उसकी सजने संवरने का आकर्षण बनकर रहने का एक पुरुष ही तो माध्यम होता है। राजा ययाति का भी मन शर्मिष्ठा से मिलने के लिए बेचैन होने लगा। अब तो वो देवयानी की नजरों से छुपते छुपाते शर्मिष्ठा के पास आने जाने लगे। धीरे धीरे शर्मिष्ठा से भी उनका गहरा लगाव हो गया। शर्मिष्ठा से भी राजा ययाति के 3 पुत्र पैदा हुए। जब यह बात देवयानी ने जानी कि मेरे पति का उस दासी से संबंध है तो वो रूठकर अपने पिता के पास चली आई और ययाति की करतूत को शुक्राचार्य को बताया।
शुक्राचार्य ने भी क्रोध में आकर ययाति को बूढ़ा होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण राजा ययाति जवानी में ही बूढ़े हो गए। उनका शरीर शिथिल हो गया, शरीर पर झुर्रियां पड़ गईं। इसी तरह जब कुछ समय बीत गया तो देवयानी ने सोचा कि महाराज जब जवान थे तो भले ही दासी से संबंध रखते थे, लेकिन मुझे भी शारीरिक सुख प्राप्त होता था। अब तो उस सुख से बिल्कुल ही वंचित हो गए हैं। दोस्ताएं धीरे धीरे देवयानी का दिमाग पलटने लगा। उधर राजा ययाति मन से तो चाहते थे कि वो अपनी स्त्रियों को भोगे, मगर शरीर बुढ़ापे के कारण शक्तिहीन हो चुका था। मनुष्य का मन कभी भी शरीर के साथ बूढ़ा नहीं होता। शरीर बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां काम करना छोड़ देती है, पर मन सदैव जवान रहता है। बूढ़ा होने पर भी मनुष्य का मन यह सोचता है कि वो संसार का प्रत्येक सुख भोगना चाहता है। यदि वह अपने शरीर को ना निहारे तो उसे कभी लगेगा ही नहीं कि वो बूढ़ा हो गया है। उसका मन वही सपने देखता है जैसे वो जवानी में देखता था। मृत्यु तक वो कभी स्वयं को बूढ़ा नहीं मानता। उसका मन बुढ़ापे में भी भोगों के लिए मचलता है, पर वो अपने यौवन से बेबस रहता है। राजा ययाति को जब भोगों ने अत्यंत सताया तो वो एक दिन अपने ससुर शुक्राचार्य के पास आए और उनसे नाना भांति से प्रार्थना की कि वो उनकी जवानी को लौटा दें, अपने श्राप को वापस कर लें। देवयानी ने भी अपने पिता से सिफारिश की कि वो राजा ययाति की जवानी को लौटा दें। एक स्त्री कभी नहीं चाहती कि उसके जीवित रहते उसका पति बूढ़ा हो जाए। दोस्तों, देवयानी और राजा ययाति के निवेदन करने पर शुक्राचार्य ने बताया कि राजा ययाति को दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता। यदि इन्हें जीवन के भोगों को भोगने की इच्छा है तो एक दूसरी युक्ति है। राजा ययाति किसी से जवानी लेकर और उसे बुढ़ापा देकर बदल सकते हैं। शुक्राचार्य की बात सुनकर देवयानी ने सोचा, ऐसा भला आदमी कौन होगा जो जवानी देकर बुढ़ापा लेने को तैयार होगा। अब तो राजा ययाति ने बहुत से लोगों से आग्रह किया, परंतु कोई भी जवानी देकर बुढ़ापा लेने को तैयार न था। अंत में राजा ययाति ने अपने ही पुत्रों से जवानी मांगी। पुत्रों ने भी इनकार कर दिया। राजा का जो सबसे छोटा पुत्र था, पुरु नाम का, जो दासी शर्मिष्ठा से पैदा था, वो अपनी जबानी अपने पिता को देने के लिए तैयार हो गया। राजा ययाति ने अपने छोटे बेटे को बुढ़ापा देकर जवानी उससे ले ली और कई वर्षों तक भोग विलास में लिप्त रहे। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भोगते भोगते मनुष्य अपना पतन कर लेता है। उसकी इच्छाएं हमेशा चलती रहती हैं, उसे कभी शांति नहीं मिलती। जिस तरह दलदल में फंसने वाला व्यक्ति निकलने के लिए जोर लगाता है तो और बैठता जाता है, उसी तरह इन भोगों में रहने वाला इंसान भोग विलास के दलदल में गिरता चला जाता है। और फिर एक दिन राजा ययाति इन भोगों से बैराग हो गया। उन्होंने अपने पुत्र पुरु की जवानी को लौटा दिया और उसे अपने ही सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया। उसके बाद सब कुछ त्याग कर भागवत चिंतन के लिए वन को चले गए। मनुष्य चाहे जितना सुख भोग ले, पर शांति तो उसे इन सुखों से निकलने के बाद भागवत भक्ति से ही मिलेगी। सुखों में शांति नहीं है। भोग तो आग में घी डालने का काम करते हैं, जितना भागोगे उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और चर्चा के साथ। और हां दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखकर जाएं, जिससे आप पर और आपके परिवार पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद।